जो आपको लगता है ना कि जो जोक आपका सबसे फनी है, हाँ उसके बाद आपने साइलेंस लिखा होता है, हाँ क्योंकि इसके बाद तो बहुत ज्यादा लाफ्टर आएगा। हाँ, इस तरह तो तालियां इसलिए पड़ेंगी। मैं लाफ्टर पे रिएक्ट करूंगा उसके बाद। हाँ। और वही जोक नहीं चलता है। उस जोक के बाद आपको लगता है कि यार अगले जोक पे जाऊं कि मैं अगला प्रोफेशन देख लूं। मैं वो वैसे वो कार्ड खेल लेता हूँ ना, जहाँ हमारा लॉजिक खत्म हो जाता है, हम उसको धर्म बना देंगे। ये काटना पड़ेगा। ये बीप करना कर। लोग आजकल बहुत वो हो गए हैं, थिन स्किन हो गए लोग, कि बिल्कुल सहना ही सहते ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाह रहे यार हैं। मैं एक हार्शली सच बात बोलूं, हम्म। ये बुड्ढों को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि हम उनको छोड़ के जमाने के साथ आगे जा रहे हैं। मैं पिटूंगा भाई इसके बाद। मुझे जानना है कॉन्फिडेंस के बारे में कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से बात कर लेता हूँ, बट मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अभी भी वो हिचकिचाहट है मेरे अंदर, वो थोड़ी नर्वसनेस है मेरे अंदर। थ्रू आउट द टाइम रहेगी। तुम वायरल कॉमिक बन जाओगे ना बहुत ज्यादा, तुमने 5,000 शोज कर लिए, हाँ फिर भी शो के पहले जो बटरफ्लाई आएंगे ना पेट में, वो कभी नहीं जाएंगे। जब तक फट रही है ना, तब तक तुम ऑडियंस को जिम्मेदारी समझ रहे हो। हाँ ये मेरा आर्ट फॉर्म जिम्मेदारी है, हाँ। जो मुझे निभानी है। जिस दिन तुम्हारी फटनी बंद हो गई, उस दिन तुम समझ लो कि ईगो चढ़ रहा है। तो इसको हम, मतलब मैं डाउटफुल हूँ पता है इस पॉडकास्ट को, क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जिसमें मैं किसी कॉमिक से या कॉमेडियन से बात कर रहा हूँ जो कि इस फील्ड में है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे जाएगा, कि ये थोड़ा हाँ, ऐसे। और मैं भी डाउटफुल हूँ यार, क्योंकि कॉमिक जो पॉडकास्ट कर रहा है ना, वो अलग ही लेवल पे जा रहा है। चलो, पॉपुलर होने के चांसेस तो है मतलब। मतलब टिकट के दाम भी बढ़ सकते हैं और पुलिस भी आ सकती है। क्या करे, जो है वो है, चले, क्योंकि मुद्दे मेरे खत्म हो पास गए ना मेरे हमारे पास देश में। हाँ, नहीं मेरे पास एडवांटेज भी है। मैं धोती कुर्ता पहन के खड़ा हो जाऊंगा पुलिस के सामने कि मैं तो भाई ब्राह्मण हूँ, पंडित पूजा पाठ करवाता हूँ। अरे यार, तो मेरे वो पास ये एडवांटेज है मेरे पास। मेरे पास ये कार्ड भी नहीं होगा। मैं ही लपेटा जाऊंगा नहीं क्या? नहीं नहीं, लपेटे नहीं जाओगे यार, मैं तुमको भी बचा लूंगा। ब्राह्मण ही तो राजनीति कर रहा है, और कर कौन रहा है। ये अपनी छत्र छाया में हमें रखना सर। हाँ, तो मैं वो वैसे वो कार्ड खेल लेता हूँ ना, हम्म। जहाँ हमारा लॉजिक खत्म हो जाता है, हम उसको धर्म बना देंगे। ये काटना पड़ेगा। ये बीप करना कर। भाई कभी कभी डार्क हो जाएगा। तो मतलब अरे यार, मेरे तो अगर एक कॉमेडियन वाला जा रहा है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ कहाँ काटना है, कहाँ कहाँ डालूंगा। हाँ हाँ भाई, तो ये होगा तुम्हारे साथ भी। हो सकता है कि ये बहुत फिलोसफिकल चला जाए, और हो सकता है कि इसको डिस्कार्ड ही करना पड़े। वेल, देखते हैं कहाँ जाता है। तो बट मेरा जैसा मेरा एक क्वेश्चन है कि एज एन कॉमिक, कॉमिक वो होता है जो लोगों को हंसाता है, खेलता है, मतलब ऐसा फन रहता है उसका इन्वायरमेंट। बट हम्म। एज अ कॉमिक तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट भी आता है, खासकर जब तुम उतने वेल नोन नहीं हो, जब तुम इनिशियली स्टार्ट करो या अपने स्टार्टिंग फेज में हो। तो एक सेल्फ डाउट हम्म। आता है, एक वो आता है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और एट द आयरनिकली तुम्हें उसी टाइम पे कहता है तुम्हें कॉमिक हो, तुम्हें खुश करना है, तुम्हें खुश रहना है, तुम्हें ऐसे पोर्ट्रे हाँ, करना है। तो वो कैसे होता है आपसे, वो कैसे डील करते हो? देखो, इसके इसके आंसर दो तीन तरह से दे सकते हैं। एक हम्म। तो आंसर जो बडिंग कॉमिक को डिसअपॉइंट कर दे। हम्म। ठीक है। कि मैं सच ही बोल दूं एकदम। हाँ ठीक है। और अगर मैं कैरेक्टर में रह के जवाब दूं, तो भाई जो कॉमिक्स होते हैं ना, वो डिल्यूजनल ही होते हैं। हाँ छोटे से छोटा कॉमिक जो पहली बार स्टेज पे जा रहा होता है ना, हाँ वो भी दिमाग में ये सोच के आता है कि भाई मैंने कुछ कमाल का लिख दिया है। हाँ ठीक है। और इसको काम करना ही चाहिए, वो सोच के आता है कि मैं ये परफॉर्म करूंगा। मतलब हाँ। मेरे दिमाग में तो यही था जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था कॉमेडी करने के लिए, पोइट्री परफॉर्म करने के लिए। मैं उससे पहले गया था स्टेज पे कॉमेडी करने के लिए। जब गया था कि मेरे दिमाग में तो ये फनी था बहुत ज्यादा। ठीक है, हम्म। सेल्फ डाउट भी आता है, ऑब्वियसली सेल्फ डाउट तब आता है ना, जब आप बॉम्ब करते हो हम्म। कि यार मैं ये सोच के आया था, ये बहुत फनी था और यही नहीं चला। ठीक है। और जो आपको लगता है ना कि जो जोक आपका सबसे फनी है, हाँ उसके बाद आपने साइलेंस लिखा होता है, हाँ क्योंकि इसके बाद तो बहुत ज्यादा लाफ्टर आएगा। हाँ, इस तरह तो तालियां इसलिए पड़ेंगी। हाँ, मैं लाफ्टर पे रिएक्ट करूंगा उसके बाद। हाँ। और वही जोक नहीं चलता है। उस जोक के बाद आपको लगता है कि यार अगले जोक पे जाऊं कि मैं अगला प्रोफेशन देख लूं।
लेकिन धीरे धीरे जब आपको रियलाइज होता है ना थ्रू आउट द टाइम, जब आपको अगर सही गाइड करने वाला मिल गया या फिर सही इंसान से आपने बात की, हम्म तब आपको बताएगा कि स्टैंड अप कॉमेडी किल करना नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडी बॉम्ब होना बर्दाश्त करना है। हम्म जब आप बॉम्ब होना बर्दाश्त करना सीख जाओगे ना, हम्म क्योंकि स्टार्टिंग डेज में ना बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना, स्टार्टिंग डेज में हर परफॉर्मेंस किल कर रहे हम्म हैं, बॉम्ब ज्यादा करते हो आप। हम्म अगर आप बॉम्ब करना बर्दाश्त कर गए, सन्नाटा बर्दाश्त करना आपने सीख लिया, तो सेल्फ डाउट आपको लगेगा कि कुछ टाइम बाद आप, क्योंकि रिसर्च भी तो करोगे ना कॉमेडी पे, हम्म, कि आपके दिमाग में जो पहला मटेरियल है वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन हाँ उसके बाद जब वो मटेरियल खत्म हो जाता है, हम्म तब जब जिम्मेदारी बनती है ना कि आगे लिखना है, तब रिसर्च लगती है। उसके बाद जब आप कॉमेडी पे रिसर्च करते हो, तब आपको रियलाइज होता है धीरे धीरे कि जोक्स लिखने का जो तरीका है ना, उससे आपको पता चल जाता है कि ये मैंने अच्छा लिखा है, अभी नहीं चल रहा है, कुछ दिन बाद चल जाएगा। हम्म, ऐसे धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना कि अब मैं लिखना सीख रहा हूँ धीरे धीरे, तब वो सेल्फ डाउट वाला पार्ट धीरे धीरे कम होता है, कि थ्रू आउट द टाइम धीरे धीरे हो जाएगा कुछ। हाँ। ये इनिशियली ये इंटरेस्ट कैसे आया आपका कि कॉमेडियन बनना है, कॉमिक करते हैं? इनिशियली इंटरेस्ट तो भाई पैसा था। ओह, ज्यादा सच हो गया ये। हाँ लिटरली भाई, मतलब जब पता चला ना कि कॉमिक्स को पैसा मिल रहा है, हाँ तो ये तो मुझे भी चाहिए था। ये तो सब, हाँ मुझे सही में हाँ नहीं, ये ये काफी सही बात है और काफी ऑनेस्ट आपने जवाब दिया, पता है हाँ 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 क्योंकि मतलब अगर मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी 90% लोग होते हैं जो ऐसी कैमरे के आगे जो आना चाह रहे हैं वो पैसे देख के आते हैं। वो हाँ हाँ 10% हाँ होते हैं जो कहते हैं कि हाँ हम तो ट्राई कर रहे थे और हमने अच्छा हाँ लग रहा था हम कर गए। मुझे तो वो भी झूठ लगता है। मैं 99% लोग हैं हाँ, जो पैसे के चक्कर में आ रहे हैं। नहीं, झूठ मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं अगर अपना बताऊं ना, अगर मैं पॉडकास्ट पे अपने लिए बात करूं, मास के लिए अगर बात करूं, तो लोगों को लगता है कि ये ट्रेंड चल रहा है ना, अगर हाँ तुमको याद होगा कि नहीं याद होगा, कुछ टाइम पहले ना स्टैंड अप कॉमेडी की बाहर आने से पहले हम्म, पोएट्स की बाहर आई थी। हाँ शायरों की आई थी। यॉर्क हाँ यॉर्कोट ऐप नया नया आया था। हम्म उस यॉर्कोट ऐप ने ओपन माइक्स को वायरल करा सब जगह। हम्म तो लोग पोइट्री परफॉर्म कर रहे थे। धीरे धीरे जब स्टैंड अप कॉमेडी फटी, हम्म उसके बाद जो कॉमिक्स बने भाई, हम्म और ट्रेंड फॉलो करते हैं लोग, नो डाउट ट्रेंड फॉलो करते हैं, ठीक हम्म है, ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। मेरे साथ सीन ऐसा था ना कि मैं लिख रहा था क्योंकि बहुत टाइम से, और मुझे हर तरह की लिखावट सीखनी थी, मुझे पोइट्री भी लिखनी थी, मुझे नज्में लिखनी थी, गजलें लिखनी थी, कविताएं लिखी मैंने, हम्म दोहे लिखना सीखा। तो हम्म मुझे हर तरह की राइटिंग सीखनी थी। और इन सब के बीच में ना ह्यूमर था बचपन से ही। हम्म ह्यूमर ऐसी चीज है ना कि ह्यूमर, आप अगर आपके पास नहीं है ह्यूमर, हम्म, तो आप सीख नहीं सकते। हाँ थोड़ा सा है, प्रैक्टिस करके उसको बढ़ा सकते हो। हम्म ह्यूमर अगर आप में एकदम नहीं है, एकदम हम्म आप बेवकूफ हो, तो भाई नहीं सीख सकते ह्यूमर। तो ह्यूमर था ही। धीरे धीरे राइटिंग, क्योंकि राइटिंग की टेक्निक्स मुझे सीखने में मजा आ रहा था। हम्म स्टैंड अप कॉमेडी देखी तो लगा कि यार ये लॉजिक समझ आ रहा है मेरे को, जोक्स का लॉजिक समझ आ रहा है। हम्म फिर मैंने एक बार ट्राई करा, हम्म, मैं बॉम्ब कर गया। ओके ठीक है, ट्राई करा, बॉम्ब कर गया, लेकिन जो लोग उस दिन परफॉर्म कर रहे थे ना, हाँ उनको सुन के भी लगा कि यार इनसे अच्छा तो मैं लिख सकता हूँ। मेरा हम्म पहली बार था इसलिए बॉम्ब हुआ हूँ। हम्म तब लगा कि नहीं, और मैं थोड़ा सा ऐसे कॉम्पिटेटिव हूँ, हम्म तो लगा कि मेरे से अच्छा कैसे करके चलेगा। फिर मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू करा, रिसर्च करना शुरू करा। और मेरा सीखने का प्रोसेस ये है कि मैं राइटिंग के बारे में पढ़ता था ना, तो हम्म राइटर्स को नहीं पढ़ता था, लिखना हम्म, कैसे है वो पढ़ता था। यहाँ से हाँ इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि कॉमेडी लिखनी कैसे है। हम्म फिर आर्टिकल्स पढ़े, ओके उसके बाद आर्टिकल में जो नोट्स मुझे मिले और कॉमिक्स को देखा ये फॉलो कर रहे हैं, हम्म, तब लगा कि इसको ये फॉर्मूला है और इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। धीरे धीरे वो जोड़ते घटाते हो गए। कोई कॉमिक या कोई ऐसा स्टैंड अप कॉमेडी या पुराने टाइम पे जो कॉमेडी करते थे जैसे, उनमें कोई ऐसा है जिसने बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर करा हो, या वो कोई कैरेक्टर ऐसा है जो उसने बहुत इंस्पायर करा हो? मुझे इंस्पायर करा पता है किसी ने, एक जॉनी लीवर जब ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करते थे, उनका एक एक्ट है, हाँ गुंडा मेलोडी। हाँ, नहीं मुझे ज़्यादा नहीं। गुंडा मेलोडी एक एक्ट है उनका। ओके। जब स्टैंड अप देखना शुरू करा, सबसे पहले वो देखा मैंने, हाँ गुंडा मेलोडी। तो वो कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करते जॉनी लीवर ऑन स्टेज, हम्म वो मजा आया देख के। उसके बाद राजू श्रीवास्तव, हम्म वो जो नॉन लिविंग थिंग्स से जो बातें करते हैं, हाँ ये चीज शुरू ही राजू श्रीवास्तव ने करी। हम्म, उसके बाद मुझे बहुत सारे कॉमिक्स पसंद है, ऐसे रिसर्च बेस्ड कॉमेडी अगर किसी की देखनी है तो वीर दास है, हाँ क्राउड वर्क देखना है तो राहुल सुब्रमण्यम है। हम्म अगर
मुझे सबसे फनी सेटअप देखना है जोक का, और जोक लैंड कैसे करता है, तो मैं प्रत्युष चौबे को देखता हूँ, देवेश दीक्षित को देखता हूँ, मानिक महाना को देखता हूँ। हम्म, उसके बाद फुल ऑन कॉन्फिडेंस से जो कॉमेडी करते हैं वो विपुल गोयल सर है। ये कॉमिक्स है हाँ, भाई, मतलब अगर मैं राइटिंग के मामले में कॉमिक्स को देखूं तो ये बेस्ट राइटर कॉमिक्स है। हम्म, बाकी पर्सनालिटी वाइज कोई कॉमिक है तो बस्सी है, बस्सी भाई ने पर्सनालिटी बेची है अपनी बहुत बढ़िया। बहुत हर्ष सही। गुजराल भाई ने पर्सनालिटी बेची है अपनी बहुत बढ़िया। हम्म। अभिषेक उपमन्यु मेरे को बहुत पसंद है। ऐसे कोई चैलेंजेस होते हैं मतलब जब आप पहली बार ऐसे कॉमेडी करने जा रहे हो, स्टेज पे जा रहे हो, तो कुछ चीज़ें तो आपको पता है कि यहाँ पर हेजिटेशन होगी, नर्वस होऊंगा मैं, या हम्म। लोग अगर मैंने कोई जोक मारा तो लोग नहीं हंसेंगे तो क्या होगा। ये चीज़ें तो प्रिडिक्टेबल है, तुम्हें पता होती है जब तुम पहली बार जा रहे हो या हम्म। स्टेज पे जाते हो। बट कोई ऐसी चीज़ थी, ऐसा कोई चैलेंज था मतलब जो तुम्हें पता ही नहीं था और स्टेज पे जाके पता चला कि ओ भाई ये भी करना होता है क्या, ये भी होता है, ऐसा टाइप्स कुछ। तो मेरे साथ ऐसा था ना कि हाँ। मैं अरे यार होल्ड करना पड़ेगा क्या, क्या है, अब 10 मिनट बाद मिलेगा। तो मेरे साथ ऐसा था ना कि स्टेज फेयर की अगर बात करूँ ना, तो मैं देखो मेरा पंडितों का खानदान है, मैं पूजा पाठ करवाता हूँ। ठीक हाँ। है। स्टेज पे जाने से पहले भी मैं पूजा पाठ करवाने जाता था। हाँ। ठीक है, पापा के साथ जाता था, तो पापा क्या करते थे कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं, 50-100 लोग भी हैं, 20-25 लोग हैं, उस टाइम पे माइक मेरे को दे देते थे कि ये ले मंत्र बोल। हम्म। तो अननोइंगली भाई पापा ने तेरी ट्रेनिंग करा दी थी कि वो माइक के सामने फेयर खत्म हो गया था। हम्म। ठीक है। लेकिन मुझे चैलेंज आया पता है कब, हम्म। जब एक बार ना मतलब क्राउड अच्छा खासा था। ठीक है, और एक बार मेरे सेटअप पे लोग हंस दिए बहुत ज्यादा। मैंने पंच मारा नहीं, सेटअप पे लोग हंस दिया भाई। और मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगा लाफ्टर हैंडल करना। भाई ये तो हंस दिया यार ज्यादा। हाँ, अब क्या करूँ। और सेटअप इतना, एक सेटअप इतना जोर का फटा ना मेरा कि हाँ। उससे फनी जोक नहीं था मेरे पास। मैं 3 मिनट में उतर गया। कि अब क्या कर रहा है, अब तो मुझे पता ही अब नहीं है। क्या करना है, हाँ मतलब अगर मतलब मेरे पूरे सेट में मेरे को पता था कि इतना बड़ा लाफ्टर मेरा कहीं नहीं आने वाला है। हाँ। सेटअप पे आ गया वो लाफ्टर। हाँ। तो मैं सबसे ज्यादा हाई पे परफॉर्मेंस छोड़ के उतर आया हाँ, वो मेरे वो साथ। वो बेस्ट चीज़ है भाई कि हमेशा चीज़ें ना हाई पे छोड़ो। वो हाँ हाई पे फायदेमंद छोड़ो, रहता है। ऑलवेज लेफ्ट द स्टेज व्हेन ऑडियंस इज आस्किंग फॉर मोर। हाँ, बहुत मैं सही। तो डर से चला आया और दोस्तों को आके बोल रहा हूँ कि भाई देख, यही मैं बेस्ट लिख के लाया था। हाँ, और वैसा था कुछ नहीं। तो फिर धीरे धीरे लाफ्टर हैंडल करना सीखा, बहुत सारा स्टैंड अप वीडियो देखा, टाइम सीखा लगता फिर। होगा ना इन चीज़ों में। हाँ बहुत बहुत भाई, मैंने बहुत टाइम लगाया यार, 7वां साल चल रहा है। सातवां। हम्म। और पहली परफॉर्मेंस में और अभी के परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है बहुत मेनली। बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ। अभी भी तो कॉन्फिडेंस की तलाश में ही, लेकिन पहली परफॉर्मेंस और अभी की परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। हाँ। अब ऐसा है, पहले मटेरियल लिखना पड़ता था फिर उसको रटना पड़ता था, अब जोक दिमाग में आया एक बार मैंने लिख लिया, मुझे याद हो गया, अब ये स्टेज पे पहुंच गया हूं। पहली परफॉर्मेंस मेरी थी स्टेज पे 12 नवंबर 2017, हम्म। भुवनेश्वर। हम्म। दूसरी परफॉर्मेंस 31 दिसंबर 30 दिसंबर 2017, भुवनेश्वर बोका कैसे, सेम जगह। ये 2 बार हम लोग जमशेदपुर से भुवनेश्वर गए थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, ये हम्म। देखने के लिए कि ओपन माइक होता क्या है। जमशेदपुर में ओपन माइक था ही नहीं। हम्म। हम लोग भुवनेश्वर गए, पहली बार गए तो मन में ऐसा ख्याल आया कि यार अपने शहर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पोइट्री लिखते होंगे या फिर क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट हम लोगों ने 2-2 हज़ार रुपए जेब से डाले, तब जाके भुवनेश्वर का ट्रिप हुआ आना जाना। हम्म। दूसरी बार हम लोग भुवनेश्वर ये सोच के गए थे कि सारा प्रोसेस सीख के आएंगे, ये ओपन हम्म। माइक अरेंज कैसे करते हम्म। हैं। उसके बाद हम लोग वो प्रोसेस सीख के आए, फिर अपनी टीम बिल्ड करी धीरे धीरे। 20 जनवरी 2018 पहला ओपन माइक जमशेदपुर में करा। हम्म। उसके बाद से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। ओह, वी हैव अ मतलब प्रॉपर कॉमेडी क्लब। जमशेदपुर में ओपन माइक या कॉमेडी क्लब आप लोग ही लेके आए हो। हाँ 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 हाँ, कॉमेडी क्लब हो, पोएट्री क्लब हो, हम लोगों ने ही शुरू करा जमशेदपुर में। ओके। और तो शुरू इसलिए करा था, शुरू ही हाँ। इसलिए करा था ताकि हमारे डेवलप, परफॉर्मिंग आर्ट कल्चर डेवलप हो सके। हाँ। धीरे धीरे नाउ वी हैव प्रॉपर कॉमेडी क्लब जमशेदपुर में।
80-90 सीटर शोज, बड़े बड़े अच्छे सारे कॉमिक्स के शो हो चुके हैं लगभग जमशेदपुर में। बस जाकिर खान, अभिषेक उपन्यु, वीरदास, समय रैना, इन सब के शोज नहीं हुए, बाकी ऑलमोस्ट सब आ चुके हैं। ओके, तो मतलब ये बताना, ये छोटे शहर का क्या इम्पैक्ट रहता है एज अ क्रिएटिव पर्सन? छोटे शहर का इम्पैक्ट पता है क्या होता है? मेरे 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 ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मेरी टीम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मैं बता दूं। दिल्ली में जैसे ओपन माइक का सीन बहुत ज्यादा है, ठीक है? बहुत है। दिल्ली में ओपन माइक का सीन बहुत ज्यादा है। मैं दिल्ली आया था 2 साल पहले अराउंड 10 दिन के लिए, हम्म ठीक है? मैं और मेरा एक फ्रेंड आया था 10 दिन के लिए दिल्ली। उस 10 दिन में हम लोगों ने अराउंड 35-40 माइक्स परफॉर्म करे। 10 दिन में 35-40? हाँ, हम लोग 17-18 घंटे बाहर ही रह रहे थे। हमने हमने उतनी ही दिल्ली देखी जितनी मेट्रो की खिड़की से दिखी, ठीक है? बाकी हम लोग कॉमेडी क्लब्स में ही थे, परफॉर्म ही कर रहे थे। हाँ। कई कई बार तो हमने 3-4 दिन ऐसे बीते कि हमने 3 बार गुड़गांव से दिल्ली आना जाना किया। हाँ। हाँ, बस परफॉर्म ही कर रहे थे। तो यहाँ हम लोगों को लगा ना कि यार, एक मटेरियल मैं महीने में एक छोटा सा कॉमेडी क्लब 15 ओपन माइक कर रहा है दिल्ली में, हम्म और हमारे यहाँ कॉमेडी क्लब ही एक है। हम वीकेंड पे ओपन माइक करते हैं, एक महीने में 4। एक कॉमेडी क्लब जहाँ महीने में 15 ओपन माइक कर रहा है और हम 4 कर रहे हैं। हाँ। मुझे 15 ओपन माइक करने के लिए 4 महीने इंतजार करना पड़ रहा है। हम्म और ऑडियंस हमारी रिपीटेटिव ज्यादा होती है, हमें नया मटेरियल लिखना पड़ता है बहुत ज्यादा। हाँ। दिल्ली का सीन ऐसा है कि आप एक मटेरियल एक महीने में कम से कम 50 बार प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको रिपीट ऑडियंस नहीं मिलेगी, आपको नई ऑडियंस हर बार मिल जाती है। हम्म, तो हमें थोड़ा सा क्रिएटिव ज्यादा होना पड़ता है, क्योंकि रिपीट ऑडियंस है तो मटेरियल उनको हमेशा फ्रेश देना पड़ता है। बहुत हाँ। बार तो ऐसा होता है कि हम ऑडियंस पहचानते हैं शक्ल से, यार आप तो आए थे ना, आप 2 महीने पहले आए थे, मैं पॉइंट आउट कर लेता हूँ ऐसे। तो थोड़ा सा सीन है, प्रैक्टिस का टाइम कम मिलता है। मैंने 7 साल में जितना परफॉर्म करा दिल्ली में, कोई कॉमिक 1 साल में उतना परफॉर्म कर सकता है। तो इसका प्लस पॉइंट भी होता होगा ना, जैसे आप कह रहे हो कि अगर आपके ऑडियंस हाँ रिपीटेटिव है तो और आपको नया हाँ मटेरियल लिखना पड़ता है, तो क्रिएटिव उसमें काफी हेल्प करता हाँ होगा वो। हाँ हाँ, क्रिएटिवली बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मटेरियल बहुत होता है हमारे हाँ। पास। हाँ। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि उसको प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर पाते हम। हाँ, प्रैक्टिस का लो आ जाता है। प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर पाते। फिर हम लोग को ऐसे साल में एक बार दिल्ली का ट्रिप लगा लिया 10 दिन का, साल में एक बार मुंबई का ट्रिप लगा लिया, कभी बैंगलोर का ट्रिप लगा लिया, वहां जाके माइक्स कर लिए। तो रिलेवेंस भी पता चलता है जोक का, कि हमारे शहर में जो चल रहा है वो वहां भी चल रहा है कि नहीं। तो तो ऐसा ऐसा सीन है। एज अ आर्टिस्ट आपको क्या लगता है, जो सोसाइटी है वो हम्म। आर्टिस्ट को, बडिंग आर्टिस्ट को, मतलब इरिस्पेक्टिव हो वो कॉमेडी में हो, आर्टिस्ट स्केच आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, एज अ आर्टिस्ट सोसाइटी आर्टिस्ट को क्या कहते हैं, अप्रिशिएट करती है, मतलब उनको वो वैल्यू नहीं देती नहीं, है जो है, या फिर खाली सरफेस छोटे लेवल पे? शहर में, छोटे शहर में नहीं करते, छोटे शहर में नहीं करते हैं। अच्छा। छोटे शहर में लोग इंतजार करते हैं कि ये बड़ा कब करेगा, हम्म, उसके बाद हम बोलेंगे कि ये हमारा लड़का है। हम्म, जैसे धोनी के लिए लड़ रहे हैं ना, धनबाद वाले भी लड़ रहे हैं, बिहार वाले भी लड़ रहे हैं, झारखंड वाले भी लड़ रहे हैं, हम्म, ये तो हमारा है, हमारे यहाँ खेलता था। हम्म, लेकिन जब तक धोनी सेलेक्ट नहीं हुआ था तब तक क्या कर रहे थे लोग? तो छोटे शहरों में ये होता है, छोटे शहरों में आर्ट को भी, ऑलमोस्ट टैबू की तरह देखा जा रहा है। पूरा टैबू तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट टैबू की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि हम्म, छोटे शहर में, और किसी की गलती भी नहीं है, छोटे शहरों में जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम्म, उन लोगों ने आर्ट को एज अ करियर देखा ही नहीं है। ये तो है। 150 जिंदा लोगों के खानदान में मैं इकलौता आर्टिस्ट हूँ। हैं? हाँ। मेरा 150 जिंदा लोगों का खानदान है भाई, 150 से ज्यादा ही होंगे। भाई साहब, तो यार सोसाइटी मतलब वही वाली बात है, मतलब इसमें कि उगते सूरज को कोई सलाम नहीं करेगा, जब वो ऑलमोस्ट पहुंच हाँ गया अपने हाँ पीक हाँ पे हाँ। तब जाके हो रहा है कि ये हमारा है, ये हमारा है, हमारे वहां से आया था। अब अभी थोड़ा सा ये कहावत भी चेंज हो गई, उगते सूरज को कोई सलाम नहीं करता, और जब ज्यादा चमकता है ना तो गाली भी देते हैं कि बहुत चमक रहा है साला। हाँ, ये मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा हूँ अभी हाल ही के इंसिडेंटों से। हाँ हाँ, मैंने बोला भी उसी कॉन्टेक्स्ट में उस कि पे क्या लगता एक है तो, कि क्या सीन है एज आ आप भी कॉमिक हो? यार उस पे तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए लोगों को। उस पे लोगों को ध्यान ही नहीं देना चाहिए, वो मैटर ही नहीं है यार। अगर तुम, अब मैं क्या बोलूं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा भाई तुम्हारा पॉडकास्ट। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक शो करा, ठीक है? हम्म, हम लोगों ने एक शो करा, वहां पे एक अंकल ऑफेंड हो गए, हम्म, ठीक है?
मैं परफॉर्म कर रहा था और अंकल ऑफेंड हो गए। हम्म, मैंने बोला कि अंकल आपको शायद समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये स्टैंड अप कॉमेडी का प्रोसेस यही है, हम्म, फॉर्मेट ही है ये। हम्म, आपको बुरा लगा क्योंकि आपको फॉर्मेट नहीं पता है। हम्म, कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे सब पता है। हम्म, मैंने बोला कि अंकल बुक माई शो पे आपने टिकट बुक करी है, हम्म, उस पर लिखा हुआ था 18+ शो, हम्म, वो आपने देख के बुक करा है। हम्म, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज यूज हो सकती है, और अभी तो मैंने शुरू भी नहीं करा है। कहता है कि यार बच्चे हैं तुम ऐसा बोल रहे हो। मैंने बोला देखो जो बच्चे लेके आए हैं ना, हम्म, उनका बच्चा वहां हंस रहा है, वो देखो, और यहाँ ये दांत फाड़ रहा है। इनको कोई दिक्कत नहीं, आप किसी और के लिए ऑफेंड हो रहे हो। हाँ, लोग अपने आप को पता नहीं हीरो क्यों बनना चाह रहे हैं, मुझे ये समझ में बिल्कुल नहीं आता। लास्ट जो अभी इंसिडेंट हुआ मैं उसमें भी तो थोड़ा यही सा हुआ था। मैं थोड़ा सा रिबेलियस हूँ। मैं थोड़ा सा रिबेलियस हूँ, मैंने उनको पॉइंट आउट कर दिया कि यार देखो अंकल, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना फॉर्मेट, तो आप अपने दिमाग की शांति के लिए आप जा सकते हो घर। हाँ, फिर वो चढ़ गया कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो तुमको जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने थैंक यू बोला और स्टेज से चला गया ग्रीन रूम। हम्म, उसके बाद ऑडियंस ने हूट करना शुरू कर दिया। हम्म, फिर अंकल के साथ एक और अंकल उठ गए, हम्म, वो भी हल्ला करने लगे। फिर आसपास जो लड़कियां बैठी थी ना, वो उन लोगों ने फिर उनको डांटना शुरू करा। अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आप लोगों की वजह से वो चला गया स्टेज से, वो नहीं आएगा तो फिर अगला कोई परफॉर्म नहीं करेगा। फिर लोगों ने हूट हूट करा, फिर मैं वापस आया। मैंने बोला कि लाइनअप में जो दूसरा आर्टिस्ट है उसको परफॉर्म करने दो, एक हम्म, बार मैं स्टेज से चला गया, वापस आऊंगा तो मेरे लिए मुश्किल होगा परफॉर्म करना वापस से। हम्म, तब जाकर फिर शो कंटिन्यू हुआ। हम्म, लेकिन है यार, कुछ लोग ऑफेंड होते हैं। मैंने उनको ये भी बोला कि देखो आपको तो एटिकेट्स है नहीं, हम्म, अगर आपको ऑफेंसिव लगा आप इंतजार कर दे, पढ़े लिखे हो तो आप हाँ, इंतजार करते शो खत्म होने का। हाँ। उसके बाद आप मेरे लिए एफआईआर करते, मेरे से आके मिलते, समझाते, तो एक बात होती। हाँ भाई मतलब, मतलब पूरा प्रोसीजर है, आप प्रोसीजर तोड़ कैसे रहे? हाँ, तोड़ के जरूर यार, तुम गलत ऐसे चीज है। गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ, वही, तुम या फिर मतलब अगर तुम खड़े हो गए हो तो कम से कम जूता वूता मारो। वही। क्योंकि मैं देख रहा था, पीछे भी देख रहा था, लोग फोन निकाल चुके थे वीडियो बनाने के लिए। हाँ, लोग हैं यार, मतलब मजे लेना चाहते हैं लोग, मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वो अंकल खड़े हुए, मैं देख रहा हूँ इधर से वीडियो, इधर से वीडियो, इधर से वीडियो। मैं मतलब मैं बोला देता हूँ यार कंटेंट, कंटेंट देता हूँ इनको लोगों भी को। देता हूँ। हाँ, अब पहली बार कोई कॉमिक स्टेज छोड़ के भागेगा नहीं, हम्म, कन्फ्रंट कर रहा है। हाँ, ये बहुत कम होता है। पर आप अपने उस इंसिडेंट से बताना, ये आप अभी तक के एक्सपीरियंस में कि कोई ऐसा केस बताना जहाँ आपको लेजिट लगा कि हाँ अब चीज़ें हाथ से बाहर निकल ली हैं, कुछ करना पड़ेगा या टाइप ऐसा। नहीं नहीं, मैं एकदम मैं स्मार्ट बंदा हूँ, मार खाने से बहुत डर लगता है। जैसे ही निकलने वाली होती है मैं स्टेज छोड़ के चला जाता हूँ थैंक यू बोल के। स्मार्ट चॉइस। हाँ, मैं मार नहीं खाऊंगा यार, पब्लिक बहुत तेज मारती है। और मॉब है, मॉब की तो शक्ल भी नहीं होती ना, दिक्कत ये हाँ है। हाँ भीड़ हाँ। का कभी चेहरा नहीं होता। और मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर पब्लिक ने कभी घेर के मुझे मारा, हम्म। तो इतना सा शहर है मेरा, मैं ढूंढ लूंगा, मैं झोले में पत्थर लेके निकलूंगा। पर मतलब एक चीज पब्लिक, बताना कि इन सब चीजों के बावजूद मतलब ये ऐसे लोग विरोध पे खड़े हो जा रहे हैं, आधे शोर में ऐसा बोल दे रहे हैं, खुद की डिसअपॉइंटमेंट भी होती है अपनी अलग चीज। कितनी बार हाँ होता है कि हाँ चीजें आती नहीं है, हो नहीं रही हैं, तो इन सब हाँ के साथ मतलब इन सब के साथ चलते हुए भी ना मतलब कैसे करते हो, ये चीजें टफ हैं इनको। हाँ, टफ टफ तो है, टफ तो है। एक तो आर्टिस्ट होना चुनना ही टफ चीज है। हाँ। हाँ, खुद को एज एन आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट या फिर आर्टिस्ट को एज अ प्रोफेशन चुनना ही सबसे टफ काम है। क्योंकि आप समझो कि एज अ कॉमिक हम बंद कमरे में बैठ के हम्म। कुछ लाइंस लिखते हैं हाँ, और दिमाग में इमेजिन करते हैं कि यार ये लोगों को हंसाएंगे हाँ। और इससे मेरा घर चलेगा। हम्म, जबकि मैं सुबह जब परफॉर्म करने जा रहा हूँ तो ताने सुन के जा रहा हूँ कि कुछ ढंगा कर ले जिंदगी के साथ। हाँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो आर्टिस्ट होना, आर्टिस्ट चुनना ही टफ काम है। ऊपर से ये जो होता है ना, ये जो मैंने आपको बताया कि लोग ऑफेंड हो गए थे मेरे शो में, इससे पहले एक स्कूल के एलुमनाइज का शो था, वहां गया था, वहां भी लोग ऑफेंड हो गए थे। हम्म, वहां तो मैंने वैसा कुछ बोला ही नहीं था, नॉर्मल क्राउड वर्क में, शराफत वाले क्राउड वर्क में ऑफेंड हो गए थे। हम्म, स्कूल ने मुझे हिदायत दी थी कि भाई गाली नहीं देनी है, मैंने बोला ठीक है। पॉलिटिकल जोक नहीं करना है, मैंने बोला ठीक है। कुछ धार्मिक जोक नहीं करना है, मैंने बोला ठीक है, कुछ नहीं करूंगा। टीचर्स को रोज थोड़ा सा कर सकते हो, मैंने बोला ठीक है, थोड़ा सा में हो जाएगा। आपने थोड़ा सा बोल के मुझे वो दे दिया ना। हाँ कर सकते हो। हाँ, क्योंकि
अब तो मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा थोड़ा सा कितना होता है। हाँ। ना मैंने गाली दी, ना कोई पॉलिटिकल जोक करा, ना ऑफेंसिव बात बोली, फिर भी टू गेट समवन ऑफेंडेड, तो लोग वो भी आजकल शो कैंसिल हो बहुत गया ऐसे। वो हो गए हैं, थिन हाँ, स्किन हो गए लोग कि बिल्कुल सहते ही नहीं है, एक सुनना ही एक नहीं एक चाह रहे यार हैं। मैं बता, मैं एक हार्शली सच बात बोलूं, हम्म। ये बुड्ढों को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि हम उनको छोड़ के जमाने के साथ आगे जा रहे हैं। मैं पिटूंगा भाई इसके बाद। मैं सही दिख में रहा है। डाउटफुल हूँ कि मतलब क्या क्या चीजें काटनी है, क्या क्या चीजें रखनी है, धीरे धीरे करके मेरा जा रहा है, टफ हो रहा है मेरे लिए। हाँ, टफ हो रहा है। मैंने बोला था कि यार या तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ चीजें बहुत फिलोसफिकल हो जाएगी, क्योंकि मैं देखो, देखो अगर मैं ये कैरेक्टर से बाहर आऊंगा ना तो फिर और डीप हो जाएगा। ओके। मैं तो ये फन वाले मूड में हूँ अभी। हाँ, मैं पर एक बार बस ये मिलना मुझे चाहूंगा। ये। मैं मिलना चाहूंगा उस डीप हाँ, इंसान से एक बार। वो फिर कभी मिलेंगे, पर अभी सही जा रहा है, अभी चलते हैं। हाँ, अभी सही जा रहा है। अभी मतलब ऐसा है ना, मुझे ये रियलाइज है ना, ये रियलाइजेशन है कि ये इंटरनेट पे जाने वाला है, हाँ। इसलिए मैं फिल्टर लगा के बोल रहा हूँ। ओ, नहीं, ऐसा एक काम करेंगे, कभी जैसे आप दिल्ली आओगे, हम जमशेदपुर आएंगे, बैठेंगे। हाँ मैं हाँ हाँ ऐसे हाँ। सीक्रेट कैमरा लेके बैठ जाऊंगा। तो आकाश आकाश से बात हो रही थी ना, तो वो कह रहा था कि यार आप दिल्ली आओ, फिर मैं बैठता हूँ साथ में, हम तीनों बैठेंगे पैनल में, फिर करेंगे बातें, क्योंकि हाँ। आकाश से बहुत लंबी बात नहीं, वो यही का जमशेदपुर का अच्छा दोस्त है। हाँ। तो वो हाँ, मैंने काफी बताया बड़ा है। था कि यार वो लड़का कह रहा था पॉडकास्ट के लिए, तो वो बोलता है कि आप दिल्ली आ जाओ, कल ही आ जाओ, बैठ के करते हैं बात। बैठ के फिर 4 घंटे होगी। अभी मतलब मेरा तो सीन वैसा था ना, मैं रात को ऐसे 11-12 बजे इंस्टाग्राम लाइव शुरू कर देता था, और हम्म। वो लाइव चलती थी 4 बजे सुबह तक। हाँ। लोग आ रहे, जा रहे, बैठ रहे। हम्म। एक बार संदीप शर्मा सर आए थे लाइव पे, हम्म। तो 2-2.5 हजार लोग आ गए थे, फिर वो क्राउड हमने 11 बजे से 3 बजे तक खींच दिया। मिडनाइट पॉडकास्ट नाम से करता था मैं इंस्टाग्राम लाइव। ओके। आप हमारी गलियों में ऑडियंस भी छप चुरा रहे हो। गलत चीज है, नहीं गलत चीज। कॉमेडियन नहीं महंगा, यार, सब खा रहा है, सब खा रहा है कॉमेडियन। हमारी ऑडियंस भी। भाई कॉमिक क्यों ना खाए, हम्म। फूड ब्लॉगर कॉमिक बन जा रहा है, इन्फ्लुएंसर कॉमिक बन जा रहा बात तो सही है। बात तो है, सही और उनके वजह से ही माहौल खराब हो रहा है। है। वैसे पॉडकास्टर कॉमिक बन तो रहे हैं, बट मैं भी सोच रहा हूँ एक बार चले जाऊं ओपन माइक पे। कहीं से तो बूम तो मिले। हाँ, कहीं से तो दो झापड़ बचे पब्लिक के सामने कि फेमस हो। हाँ। अब तो मुझे तो लगता है ना कि बहुत लोग जो इन्फ्लुएंसर से कॉमिक बन रहे हैं ना, वो लिख ही वैसा मटेरियल रहे कि पब्लिक झापड़ मार दे। कि भाई झापड़ मार दे, कंट्रोवर्सी हो, कुछ दिन इंटरनेट पे रहे, दिखे, चर्चा में हो, तब मजा आए। बट हाँ, मतलब मेरा ये सवाल था, आपने जब बताया तो सही कि क्या कहते हैं, इतनी इतनी हार्ड चीज़ें होती हैं, इतनी इतनी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बट इन सब के बावजूद भी ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मतलब पुश करती है कि हाँ हो जाएगा, कर लूंगा, कुछ तो कर लूंगा वाला। लाफ्टर भाई, लाफ्टर एप्रिसिएशन, लाफ्टर एंड एप्रिसिएशन। मतलब ये दो शोज जो मेरे वो है ना, जो कैंसल ही टाइप बोल सकते हैं। तो हम्म। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन थी दिमाग में कि यार 2 बार स्टेज पे चढ़ा, पूरा सेट खत्म नहीं करा। हम्म। फिर एक रेस्टोरेंट में हमने शो डाला, हम्म। और वहाँ अच्छी खासी क्राउड आई थी, टिकट विकेट अच्छी निकली थी। हम्म। वहां लोग जब एंजॉय करना शुरू कर रहे थे ना, तब मजा आया कि भाई आज मैं बदला निकालूंगा। हम्म। और लाइनअप में हम 3 लोग थे, एक ओपनिंग एक्ट था, एक मेरा फ्रेंड था निखिल, और मैं। निखिल को एक शादी में जाना था, वो परफॉर्म करके अपना एक्ट बाहर जा रहा था। वो रेस्टोरेंट के बाहर निकला, बड़ा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के बाहर निकला, फिर वहां से वापस दौड़ता हुआ आया। फिर हम्म। पूरे शो में वो रुका, पूरा थ्रू आउट द टाइम वो रुका। हम्म। खत्म हुआ, बोला कि यार मैं बाहर गया, बाहर जाके जब रेस्टोरेंट का गेट बंद हुआ ना, फिर भी तालियों की आवाज आ रही थी। तो मैं डर के वापस आया, हाँ। यार इसको पीट तो नहीं रहे हैं। फिर मैंने देखा कि यार तू अलग ही मतलब बदला लेने में लग रहा था कि तू खुन्नस में परफॉर्म कर रहा है, कि 2 बार जो परफॉर्म करने नहीं मिला तेरे को, तो खुन्नस में कर रहा है। तो मोटिवेशन है भाई, अप्रिसिएशन ही मोटिवेशन है। क्योंकि अप्रिशिएशन। कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं जो आर्टिस्ट है ना, वो पब्लिक स्पीकिंग वाला आर्ट चूज करते हैं, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि हमें सुना नहीं गया, लेकिन अगर हमको सुनते शुरू में, हम्म। तो हम बहुत अच्छा कर सकते थे। तो मैं तो इसीलिए हूँ, मैं शुरू से मैंने आर्ट ही चुना था कि मतलब मेरे को लाइफ में कुछ करना है तो आर्ट फील्ड में ही करना है। आई वॉज द नेक्स्ट लेवल मार्शल आर्टिस्ट। डैम। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज टीम में क्रिकेट भी खेला है, हम्म। वॉलीबॉल टीम में भी था। हम्म। एंड
मैंने पोइट्री परफॉर्म करनी शुरू की, कॉमेडी परफॉर्म करनी शुरू की। मतलब थोड़ा सा गॉड गिफ्ट तो है, टचवुड खराब नहीं होना चाहिए कि मैं आर्ट, हाँ मैं आर्ट चूज करता हूँ ना, तो आर्ट मुझे समझ आता है। हम्म। और बाकी लोग, मेरे जो आसपास लोग हैं ना, उन लोगों ने भरपूर कोशिश की कि भाई इसको आर्टिस्ट छोड़ के कुछ भी बना देता है। तो मैं अभी भी रेडी हूँ कि अगर मुझे ये भी छोड़ के कुछ करना पड़े तो मैं फिर हाँ, कुछ नया आर्ट फॉर्म शुरू करूंगा, लेकिन करूंगा तो आर्ट ही। मतलब हर आर्टिस्ट का ना एक मोमेंट तो आता है, मतलब उसकी लाइफ में, जब उसको रियलाइज होता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, इसको करना है और ये मेरे लिए बनी है और मैं इसको बहुत अच्छा कर सकता हूँ। वो आपकी लाइफ में कब आया था और कहाँ आया था? मेरी लाइफ में ये मोमेंट तब आया था ना, जब मैंने अपने शहर में ही एक रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब वुमेन्स फेमिना, मुझे हम्म। कॉमेडी करते हुए अराउंड 6-8 महीने हुए थे। हम्म। ठीक है, मैं 5-5 मिनट के स्पॉट ही कर रहा था। हम्म। बट रोटरी क्लब वुमेन्स फेमिना की तरफ से मुझे वो एज ए स्पीकर बुलाया, उन लोगों ने बोला कि आपको अराउंड 1 घंटे का स्टेज टाइम है, आपको टॉक देनी है, आपको परफॉर्म करना है। हाँ। तो मैंने ये सोच लिया था कि भाई मुझे इस फील्ड में परफॉर्म करने के लिए कोई भी बोलेगा ना, तो मैं ना नहीं बोलूंगा। हम्म। मैं 5-5 मिनट के मटेरियल परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने 1 घंटे के लिए हाँ बोल दिया। हम्म। ठीक है, वहां मैंने जाके और स्टार्टिंग करी थी ना, थोड़ी सी वल्गर कॉमेडी में करता था। मैं झूठ क्यों बोली कि मैं महात्मा गांधी हूँ। हम्म। थोड़ी सी वल्गर कॉमेडी करता था, लेकिन वो वुमेन्स फेमिना का था और औरतें भरी थी, हम्म। लेडीज का वो पूरा शो था। वहां जाके तो वैसे ही वो गला जाम हो गया कि भाई गालियां तो दे नहीं सकते, बाप भाई वाली तो आती नहीं है। हम्म। हाँ। तो फिर वो फिल्टर आउट करा भाई, मतलब मेरी तो ग्रामर ही खत्म हो गई थी, मतलब वहाँ मैं बिल- फिलर्स क्या डालूं। मतलब बिना गाली वगैरह के ये टफ होता है क्या, हाँ, मतलब? नहीं स्टार्टिंग में तो वो मटेरियल ही नहीं था ना मेरे पास, अच्छा, बिना गाली हाँ। वाला। हाँ। अब तो है, कॉर्पोरेट बिट अलग है मेरा, ओह। स्कूल स्कूल वगैरह में परफॉर्म करने के लिए अलग है, फिल्टर आउट करा हुआ है। और दिमाग भी स्विच हो जाता है ना तुरंत, कि मैं स्कूल में परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे वो भी जिम्मेदारी दिख रही है ना, हम्म। कि बच्चे हैं, हम्म। मैं टीचर को गाली दे दूंगा और चला जाऊंगा, ये पूरे साल देंगे। और टीचर को ऐसा पता ही नहीं है कि उनको पूरे साल गाली पड़ती ही है बच्चों से। हाँ हाँ, मतलब ऐसे तो मैं क्रिएटिव देके चला जाऊंगा ना, वो तो वैसे डायरेक्ट वाली हाँ। देंगे तो पीछे से दिखती है, मैं कुछ क्रिएटिव नाम देके चला जाऊंगा टीचर को, तो ओ, फिर वो गंदा हो जाएगा। थ्रू आउट द टाइम वो झेल रहा है वो नाम, तो वो जिम्मेदारी बन जाती है ना भाई। हाँ। किसी को थ्रू आउट द शो रोस्ट भी करा तो उसको लास्ट में एंड में कंसोल करके जाओ, हाँ। कि आगे जाके इसको आत्महत्या करने पे मजबूर ना कर दे दोस्त इसके। होता तो है, होता तो है। हाँ 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 हाँ, अभी तक का मतलब होता है। कितने शोज परफॉर्म कर दिए होंगे आपने? गिने नहीं यार, मतलब गिनना चाहिए था यार मेरे को, 100 पार हो गए होंगे। रिकॉर्ड तो रखा था। शोज 100 नहीं होंगे, शोज 100 नहीं होंगे। टोटल अगर परफॉर्मेंस देखो तो 7 साल में बहुत ज्यादा हो गई होगी, ओपन माइक्स वगैरह मिला के। हाँ, सब और ये जितनी बार भी आप स्टेज पे गए होगे। हाँ, तब अरे 100 तो बहुत पहले पार हो गए यार। 100 तो पहले, हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो हम हफ्ते के 2 माइक्स करते थे। हाँ, दो, हाँ 2-3 माइक्स भी कर लेते थे। तो ओके। पहले साल में हमने करे, पहले साल में हमने अराउंड, पहले साल में हमने 100 माइक कर लिए थे। और 700, अगर हर साल के हिसाब से 100 भी लेके चलते हो, 700। नहीं 700 नहीं, 700 नहीं, आप मान के चलो 300, 350। डैम, कम नहीं बहुत भाई है। ये बहुत कम है, तुमको डैम लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर ये टाइम 7 साल दिल्ली में बिताया होता ना, हम्म। तो मैं 1000 से ऊपर पहुंच गया होता। है। भाई भाई दिल्ली के किसी कॉमिक के लिए एक साल में 200-300 माइक परफॉर्म करना मुश्किल नहीं है। क्या बात करो, बहुत 200 इजी, माइक? बहुत ही बहुत इजी है भाई। देख मैं बता रहा हूँ, तुम ऑन एन एवरेज, मैंने 15 माइक बोले ना, दिल्ली का कोई भी छोटा कॉमेडी क्लब है जो 15 माइक कर रहा है हफ्ते के। हाँ। ठीक है, 52 हफ्ते होते हैं, हाँ। 52 वीक्स, कितने हाँ। ओपन माइक्स हो गए। मेरी गणित खराब है। पहले एडमिट कर लूंगा। मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं करूंगा कि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहली बोल दूंगा गणित खराब है। हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, सिंपल करते मतलब हो, बहुत 10 ज्यादा। माइक मान के चलो। हाँ,
10 माइक मान के चलो, हाँ 10 ओपन माइक एक कॉमेडी क्लब कर रहा है हफ्ते में। हाँ, अब ठीक है, 520 हो गए तो। 52 वीक, 520 हो गए, तुम आधे में भी चले गए, अरे भाई, 250, हो गया 250। 250 से इजी, ऊपर। बहुत इजी है, दिल्ली जैसे शहर में बहुत इजी है। ये मतलब मैं, हाँ देख, अब ये थोड़ा, अब मैं जो चीज़ें पूछूंगा या जैसे जो चीज़ें लेना चाहूंगा वो थोड़ी पर्सनल होंगी और सेल्फिश होंगी मेरे लिए, हाँ क्योंकि हाँ हाँ, तो अभी देखो मैं बता रहा हूँ, बस्सी भाई ने जब कॉमेडी शुरू करी थी ना, हाँ बस्सी भाई पहली बार स्टेज पे गए थे 20 नवंबर 2017। हाँ। मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ 12 नवंबर 2017। ओहो, डेट भी याद है। बस्सी भाई कहाँ पे है, हम्म मैं कहाँ पे। हाँ, बस्सी भाई का और मेरा गोल अलग अलग है। हम्म हमारा गोल था अपने शहर में एक आर्ट कल्चर डेवलप करना, हम्म नया एंटरटेनमेंट सेक्टर डेवलप करना, हम्म। ताकि लोग हमारे शहर में, छोटे शहर में जहाँ से तुम आते हो, शायद देहरादून से ना, हल्द्वानी। हल्द्वानी, हाँ हल्द्वानी, मेरे एक दोस्त की शादी हुई है, मैं गया हूँ हल्द्वानी। अच्छा। हाँ, तो तुम हल्द्वानी गए हो या हल्द्वानी को, मैं जमशेदपुर को, हमारे शहर में एंटरटेनमेंट का क्या जरिया है, वीकेंड पे लोगों को छुट्टी मिलती है, क्या करेंगे, पिक्चर मूवी। देखने जाएंगे। हाँ, हाँ, थोड़ा सा और एलिट घूम लेंगे। ग्रुप होगा तो किसी पब में चला जाएगा, हाँ, पब भी नहीं है। हल्द्वानी में घूम। पब। हाँ, हल्द्वानी, हल्द्वानी में घूमने की जगह, पहाड़ों पे चले जाओ, घूम घूम हाँ हम के आ जाओ। हाँ हमारे शहर में एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, लोग मूवी देखने जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, हाँ। और पब चले जाएंगे। हम्म ठीक है, लेकिन अगर किसी को नया एंटरटेनमेंट सेक्टर दे दे कि भाई हमें दारू नहीं पीनी, हाँ हमें मूवी नहीं देखनी है, हम हाँ। जाते हैं थोड़ा सा चिल करके आते हैं, हम्म 1 घंटे का कॉमेडी शो देख के आ गए, मुझे हम्म। ये कल्चर डेवलप करना था, ओके। इसलिए मैं अपने शहर में था, मैं दिल्ली नहीं गया। हम्म हमारे शहर से देखो सुमित सौरभ निकले, हम्म सुमित सौरभ गए, सुमित सौरभ बहुत अच्छा दोस्त है वो भी, और हम्म। कोलकाता रहे, अनिर्बान दास गुप्ता और बाकी लोगों के साथ उन्होंने सीखा, फिर मुंबई गए, तो ये जॉब जर्नी करते। कितनी टफ रही, मतलब अपने एक शहर को बहुत मतलब एक नई बहुत चीज देना। बहुत 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 टफ रही, बहुत टफ रही, अपनी सोसाइटी से ताने सुन के, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ ना, हाँ। हिंदी मीडियम स्कूल से, वहां पे आर्ट का कोई कल्चर नहीं है। हम्म ठीक है, वहां से एक नया आर्ट डिस्कवर करना, हम्म मेरे पूरे स्कूल में एक बंदा मिला, मैं और मेरा दोस्त, मैं और मेरा फ्रेंड दीपक, हम दो मेरे स्कूल से हैं, और दो लोग जो है वो आजू बाजू के जगह से हैं। हम्म हम चारों में कॉमन ये चीज है ना कि हम चारों के स्कूलों में आर्ट नहीं है। हम्म ठीक है, किस्मत ने मिलाया, चार लोग मिले, चार पांच लोग मिले, हम लोगों ने शुरू करा, हम्म और एक नया आर्ट फॉर्म डेवलप करके और एक टीम बनाई, वो टीम आज तक चल रही है, हमारी टीम में से कोई छोड़ के नहीं गया। हम्म कुछ टाइम के लिए सब लोग बाहर गए जॉब वॉब के लिए, हम्म। अभी फिलहाल पूरी टीम एक जगह पे, एक शहर हम्म। में, और एक नया आर्ट कल्चर खड़ा करना हाँ बहुत टफ रहा, मतलब आसपास की सोसाइटी को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो हम बाइक स्टैंड बाइक पे ले रहे हैं, पीछे स्पीकर पकड़ा हुआ है, हाँ सामने वाला बंदा बाइक चला रहा है, एक बंदा पीछे लेके बैठा हुआ है, अलग अलग वेन्यूज पे जा रहे हैं, हाँ तो लोगों को समझाना मुश्किल था कि ये कर क्या रहे हैं। हाँ। बहुत टाइम तक तो लोगों को लगता रहा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, भाषण देने जाते हैं, और मैं वो भ्रम दूर भी नहीं करता था। पर मेरे हाथ मेरे मेरे हिसाब से ना ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत जरूरी भी है ये, कि मतलब हाँ, एक ये हसल तो जर्नी ना जरूरी है, जरूरी है बहुत। हसल जरूरी है। बैठे बैठे दिल्ली में मिल हम गया लोग तो मैं तो फायदा क्या है, तुम्हारे पास स्टोरी नहीं है बैठे ना फिर बैठे बोलने को। हाँ, फिर क्या बताएंगे यार कि एक बार किसी ने बता दिया, स्टेज पे चले गए, वायरल हो गया, वहां से किसी ने लिंक दे दिया, हम शो परफॉर्म कर रहे हैं और बड़े पर कॉमिक बन गए। ये कोई स्टोरी नहीं नहीं, यार, स्टोरी तो ये है कि भाई बाइक में थे, चप्पल घिसी, टूटी चप्पल चप्पल में जा घिसी, रहे। चप्पल घिसी है भाई, मतलब खुद ही मैंने, हम लोग अभी भी कर रहे हैं, जब मैं अपना शो डालता हूँ या फिर लाइनअप शो डालते हैं, हम खुद ही के शो में खुद के शो पे कुर्सियां लगा रहे हैं, ये करा है भाई। हाँ हाँ, हर्ष भाई का शो कराया था हमने जमशेदपुर में जब, हम्म तो हर्ष भाई के शो के लिए मैं क्राउड भी मैनेज कर रहा हूँ, हम्म क्राउड के साथ बहस भी हो गई कि हमें जाने नहीं करो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, और मैं टारगेट ले रहा हूँ कि भाई तू मिल, मैं स्टेज पे जाऊंगा तो। क्राउड मैनेज करा, उसके बाद हम्म। फिर होस्ट ने नाम अनाउंस कर दिया, मैं क्राउड से बहस करते हुए फिर दौड़ के स्टेज पे भागा हूँ परफॉर्म करने, ये भी करा है, अभी भी करते हैं भाई, मतलब किसी बड़े कॉमिक का शो होता है तो सारी चीजें मैनेज करने के बाद फिर भाग के स्टेज पे जाते हैं। अच्छा वो लगता बंदा, होगा, सेटिस्फेक्शन हाँ मिलता फिर, होगा। हाँ फिर वो बंदे देख रहे थे यार, ये तो अभी टिकट चेक कर रहा था, मल्टी अभी हमारी टैलेंटेड। क्लास, अभी क्लास भी लगा रहा है। तो विजन मजा क्या आता है है, भाई, ये असल है। विजन क्या आगे का। भाई विजन,
विजन विजन तो भाई, विजन तो है भाई, बड़े शोज करने हैं, टूर करना है, एंड ओटीटी पे शोज लिखने हैं यार, ओके। वेब सीरीज है लिख रखी है, मतलब कुछ कुछ शोज के सिनॉप्सिस तो है मेरे पास लिखे हुए, बढ़िया कॉन्सेप्ट लिखे हुए, तो मैं अभी तो वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ भाई। हाँ कोई नहीं। अगर एक रफ आइडिया भी दे दूं और वो किसी ने समझ लिया ना, तो फिर हाँ होता है बाकी होता बाकी है काम ऑफ चैट कोर्स। जीपीटी कर देगा। हाँ ऑफ कोर्स होता है। बट हाँ, कमिंग बैक टू द सेल्फिश पॉइंट, कि मेरा जो हाँ सेल्फिश पॉइंट है, मुझे मतलब एक कॉमेडियन से तुम अगर कुछ ना भी सीख सको तो कॉन्फिडेंस सीखना पड़ता है। हाँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस सीखना जानना पड़ता है है, भाई। मुझे जानना है हाँ, कॉन्फिडेंस के बारे में कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से बात कर लेता हूँ, बट मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अभी भी वो हिचकिचाहट है मेरे अंदर, वो थोड़ी नर्वसनेस है मेरे अंदर। थ्रू आउट द टाइम रहेगी। तुम वायरल कॉमिक बन जाओगे ना, बहुत ज्यादा, तुमने 5,000 शोज कर लिए, हाँ। फिर भी शो के पहले जो बटरफ्लाई आएंगे ना पेट में, वो कभी नहीं जाएंगे। हम्म ये लिख के रख लो, कभी नहीं जाएंगी। अतुल खत्री सर को देखा है तुमने? अतुल खत्री सर की एज बहुत हो गई है, हम्म बहुत शोज करे उन्होंने, हम्म हमारे शहर आए थे, बहुत शोज करे उन्होंने। वो ग्रीन रूम में मतलब ऐसे एंग्जाइटी में घूम रहे थे, ग्रीन रूम में साथ में थे। हमने पूछा कि सर अभी भी आपको बटरफ्लाई आती है? हाँ, हर शो के पहले आती है। शो से पहले तो ये होगा, इतना हाँ। याद रखो। जिस दिन तुम्हारी फटनी बंद हो गई, हम्म, उस दिन तुम समझ लो कि ईगो चढ़ रहा है धीरे धीरे। ओ, हाँ जब तक फट रही है ना, तब तक तुम ऑडियंस को जिम्मेदारी समझ रहे हो। हाँ ये मेरा आर्ट फॉर्म जिम्मेदारी है, हाँ। जो मुझे निभानी है। लोगों ने पैसे दिए हैं, हम्म, उनको उनके साथ धोखा नहीं करना है। हम्म, हर्ष भाई को भी हमने देखा है यार, वो पूरा अपना वो सेट याद करते रहते हैं। शो से हम्म, जस्ट पहले जब देखोगे ना, वो याद करते रहते हैं। भाई मेहनत करते हैं भाई, परफॉर्मेंस मेहनत करते हैं। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो भाई, कॉन्फिडेंस स्टेज आपको कॉन्फिडेंस देता है। स्टेज। स्टेज आपको कॉन्फिडेंस देता है। और ये बताया है, ये जो भी परफॉर्मिंग आर्ट है ना, ये आप स्टेज पे ज्यादा सीखोगे। ओके। आप थ्योरी कितनी भी रख लो, लेकिन जब तक आप स्टेज पे जाके सन्नाटा नहीं झेलोगे, जब हम्म तक स्टेज पे जाके आप परफॉर्म करना शुरू नहीं करोगे, तब तक नहीं सीख पाओगे। हम्म ये होता है, आप स्टेज पे जाओगे, स्टेज आपको सिखाता है। हम्म। सो पहला 5-6 मिनट आप लिखते हो, हाँ हाँ। पहला 5-6 मिनट लिखते हो, उसके बाद का जो 5-6 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट है, स्टेज पे बनता है। ओके, मतलब अच्छा, आप स्टार्टिंग का लेके जा रहे हो, बट उसके बाद जो होता है वो इम्प्रॉम्प्टू होता है। हाँ, नहीं नहीं, हमेशा सारा कुछ इम्प्रॉम्प्टू नहीं होता है। हाँ आप एक लाइन लिख के ले गए हो ना, हाँ हाँ वो फिट बैठ गई, हाँ। वो अपने आप एक्सपैंड होती है। ओके। क्राउड जो आपको कॉन्फिडेंस देता है ना, वो जोक एक्सपैंड करता है। कभी कोई जोक नहीं चला, आप थोड़ा सा उसको कवर अप करने के लिए कुछ लाइनें बोलते हो स्टेज पे, हम्म कभी कभी वो काम कर जाती है। हम्म तो स्टेज से उतरते हो तो आप 2 लाइन एक्स्ट्रा लेके निकलते हो, हम्म धीरे धीरे फिर आप। और अगर आपको सीखना है, तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सीखना है, ये चीज रखना अपने दिमाग में हमेशा, हाँ। कि कोई भी आर्ट फॉर्म आपको परफॉर्म करना है, या फिर पब्लिक स्पीकिंग करनी है, पॉडकास्ट करना है, इंटेलेक्चुअल बातें करनी है, हम्म तो सोसाइटी को अपनी ओरिजिनल आंखों से देखना शुरू करो। अभी हम सोसाइटी को, नॉर्मल इंसान सोसाइटी को उन आंखों से देखता है जो आंखें उसको सोसाइटी ने दी है। हम्म हम सोसाइटी को उसी तरह से देख रहे हैं। हम्म हाफ पैंट पहना हुआ बंदा किसी लड़की को बोलता है साड़ी पहन के निकला करो, हम्म, जबकि वो धोती पहन के मॉल में नहीं जाएगा। हाँ। तो जब आप सोसाइटी को अपनी आंखों से देखोगे ना, हम्म, तब आपका अपनी आंखों से देखना इज अ मेटाफर। आप मतलब कि अपना ओपिनियन रखना पड़ेगा आपको समाज के सामने। मैं इस बारे में ऐसे सोचता हूँ, ओके। तब जाके आप समाज का वो पर्सपेक्टिव देख पाओगे जो समाज आपको नहीं दिखाना चाहता है। इंटरेस्टिंग। हाँ, ये थोड़ा सा दिमाग में मंथन करने वाली चीज है। इस लाइन के बारे में जब सोचोगे ना, जब हाँ। तब समझ आएगा कि अपनी आंखों से सोसाइटी को देखना क्या होता है। नहीं हाँ, कभी वैसे किसी बात कॉमिक सही को, है कि मैं अभी 22 साल का हूँ, मेरे अगर मैं खुद देखूँ तो मेरे दिमाग में आंखों के सामने बहुत पर्दे हैं कि इस चीज़ को ये हाँ हाँ सर्टेन हाँ, वे से देखना है, ये चीज़ एक सर्टेन तरीके से करनी है। हाँ काफ़ी सही बात है। मैं जब 22 साल का था, हाँ। तब की बातें मुझे याद है, और अभी मुझे हंसी आती है यार, कितनी फुद्दू बातें करता था। अभी मैं 30 साल का हो गया हूँ, मुझे वो 22 साल वाली बातें फुद्दू लगती है। हम्म और वो 22 साल के लड़के के हिसाब से वो गलत नहीं थी। हम्म। हाँ, वो लगता था कि यार मैं 300 छक्के तो मारे जा सकते हैं 50 ओवर के मैच में।
मार नहीं पा रहे हैं, इनकी गलती है। फिर लगता है कि यार ओवर के बाद तो साइड भी चेंज होगी। ये भी तो मार सकते हैं। तो मैं 300 छक्के देखो, 300 छक्के लग सकते हैं लेकिन 300 छक्के मैं नहीं मार सकता एक मैच में। मेरे साथ भी तो बंदा खेल रहा होगा, वो हर हाँ। ओवर के बाद वो आएगा। हम्म। नहीं, ये तो ऐसे वो बकवास वाली बात होगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे पर्सपेक्टिव चेंज होगा, धीरे धीरे पता चलेगा। शुरुआत में तुमको लगेगा कि यार मेरे माँ बाप मुझे अगर रोक रहे हैं तो हम्म। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम्म। उसके बाद धीरे धीरे आगे जाके पता चलेगा कि यार इनको वो समझ आ रहा था जो हमें नहीं समझ हाँ, आ मैं रहा था। समझ नहीं आ रहा था। ये 22 साल के भी थे, ये 30 के भी थे, ये 40 के भी थे, अब 50-60 के हुए हैं। हम्म। ये जिंदगी का हर फेज देख के आए हैं। हम्म। इसीलिए वहां से वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमने ये करा था, तू मत कर। तो गलती उनकी भी नहीं है। गलती अगर किसी क्रिएटिव चीज के लिए माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें उनसे उनकी गलती है ही नहीं। कभी देखा ही नहीं उन्होंने किसी को ऐसे अपने अगल बगल के अपने फैमिली मेंबर किसी को देखा होता पहले तब तो यार ये बंदा आर्ट करके फेमस हो गया, बहुत पैसा कमाया। उनके सराउंडिंग में वही है, रोज काम करने जाते हैं, काम करके आते हैं, दिमाग खराब करके खाना खाते हैं, सो जाते हैं। थोड़ा सा ऑफिस में ज्यादा एक्शन हो गया तो बच्चा पीट देंगे आगे। यही यही फॉर्मेट है उनका। बट अगर क्या कहते हैं, ऐसा कोई ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी कॉन्फिडेंस की? कॉन्फिडेंस का स्ट्रेट फॉरवर्ड टिप्स एंड ट्रिक तो नहीं है। नहीं है, वो टाइम के प्रोसेस है, साथ आएगा प्रोसेस है, वो। हाँ, प्रोसेस है, प्रोसेस है, तुम्हें प्रोसेस लगे है। रहना पड़ेगा। हाँ हाँ, वैसा वैसा है कि स्टेज पे कभी खाली पेट वेट मत चल जाना। उल्टी करोगे? नहीं नहीं, उल्टी नहीं। अच्छा। अगर आवाज में थकान होगी ना तो सबसे पहले ऑडियंस को समझ आती है। ओके। हम्म। पेट भरा रहेगा ना हम्म। तो कंसंट्रेशन वो भूख पे नहीं रहेगा फिर। हम्म। तो ये मेरा है भाई, क्योंकि मैं फूडी आदमी हूँ, मैं पेटी हूँ। मुझे शो से पहले बालूशाही चाहिए। ओके, बालूशाही। बालूशाही बालूशाही खाई है तुमने? हाँ, खाइए। भाई और वो दिल्ली वाली बालूशाही नहीं, बालूशाही बनती है झारखंड बिहार में। हम्म। झारखंड में प्रॉब्लम मेनली। दिल्ली वाली बालूशाही बहुत मीठी होती है। हम्म। और बालूशाही मेरा इष्ट है भाई, मतलब विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले बालूशाही जैसा कुछ नहीं बना सकता। हाँ, मैं बालूशाही से वैसा प्रेम करता हूँ। अच्छा। बालूशाही तो वैसी चीज है मतलब। एक एक तो बालूशाही, ऊपर से बिहार में एक मिठाई बनती है जिसका नाम है खीर मोहन। खीर मोहन। ओके, इसके हाँ बारे में नहीं पता। हाँ, वो रसगुल्ले का एक टाइप है। हम्म। तो उड़ीसा बंगाल वाले लड़ते रहते हैं कि उड़ीसा बिहार बंगाल का है, उड़ीसा का है, रसगुल्ला उड़ीसा का है या फिर बंगाल का है। मैं बोलता हूँ भाई देखो, एक तो जिसने ऑर्डर करा है उसका है। और बेस्ट बनता है बिहार में। हाँ, मुझे नहीं, अब मुझे आपसे बात करने के बाद लग रहा है कि हाँ, जो आप कह रहे थे ना स्टार्टिंग में, आपने कहा कि थोड़ा सा होना चाहिए इंसान के अंदर वो ह्यूमर, तभी वो हाँ, जाके कर सकता है। मुझे अब बस थोड़ा रियलाइज सा हो रहा है humor होना चाहिए। बातें करके कि थोड़े से तुमको बढ़ा सकते हो, बट जीरो से तुम ला नहीं सकते। पर इंसान को आलसी भी होना पड़ता है क्यों? ऐसा क्यों? क्रिएटिव सोचने के लिए भाई। हाँ। अब मतलब एकदम ही आलसी हो गए तो सोच भी नहीं पाओगे ना। हाँ, बात तो सही है। कभी रिसेंटली पता है, अभी एग्जांपल देता हूँ तुमको, ये बात एकदम सही साबित होगी तुम्हारे सामने। मेरी खिड़की के सामने ना मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। हम्म। ठीक है, मम्मी आई बोली कि हॉस्टल कभी गया नहीं, कमरा हॉस्टल की तरह क्यों है, खिड़की पे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। हम्म। मैंने बोला देखो, अब तुमको जीवन का सच बताता हूँ मैं, हम्म। इंसान कितना हिपोक्रेट है। अब तुम भी बताओ इस सवाल का जवाब, मकड़ी के घर पे रहने से क्या नुकसान होता है? ऐसा कुछ बड़ा तो नहीं। कोई नुकसान नहीं होता है। मच्छर मक्खी घर पे होने से क्या नुकसान होता है? अरे, मच्छर जीना हराम कर देते हैं, मक्खियाँ जीना गंदगी। आराम जीना आराम करता है, बीमारी, हाँ। काटते हैं, सोने नहीं देंगे। ऊपर से मक्खी मच्छर मारने के लिए जो हम केमिकल्स लाते हैं उनसे भी नुकसान होता है। हाँ। मकड़ी की खुराक क्या है पता है? क्या? मच्छर मक्खी जाल में फंस जाती है, खा लेते हैं। तो हम क्यों हटा रहे हैं जाले? मैं समझ रहा हूँ ये कहा जा रहा है। हम हर हफ्ते जाले क्यों हटा रहे हैं? अगर मैं खिड़की पे से जाले नहीं हटाऊं हाँ। तो बहुत ज्यादा चांसेस है ना कि बाहर से मच्छर मक्खी नहीं आएंगे अंदर। एग्रीड। तो बस इसीलिए नहीं हटाए। लॉजिक तो है, लॉजिक तो है। लॉजिक तो है। डीप थिंकर, डीप हाँ थिंकर। हाँ, मतलब इस लॉजिक पे मैं मार खा सकता हूँ लेकिन गलत भी साबित नहीं कर सकता कोई इसको। ये तो है। तो भैया, हम अपने पॉडकास्ट के अब लास्ट सेगमेंट में आ गए हैं।
और यहाँ पर मैं कुछ लालची रैपिड बातें फायर जैसे करूंगा। कुछ होता है क्या? नहीं, अच्छा, रैपिड फायर वगैरह नहीं। रूडी जैसा कुछ रैपिड फायर होगा, मैं रूडी बन जाऊंगा लास्ट में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे टकला तो हो रहा हूँ मैं, क्या पता मैं ही बच जाऊँ जज। नहीं यार, ऐसे टकला होने की बात मत करो भाई। आप बहुत नहीं, मुश्किल से मैं बचा के रखे हैं बाल। मैं हो रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम हो जाओगे भाई। नशा वशा नहीं करते हो फिर भी दिल्ली में सिगरेट तो पी रहे हो। इट इज व्हाट इट इज, क्या करें। क्योंकि हाँ सरकार के मतलब पास एयर पोल्यूशन के अलावा भी मैंने बहुत नए मुद्दे आ रखे हैं ना। मैंने दिल्ली दिल्ली पे भी जोक ऐसे लिखा था, वन लाइनर लिखा था शो स्टार्ट करने के लिए कि मैं दिल्ली जा रहा था तो घर वालों ने बोला कि कमरे में बैठ के गांजा पी लेना, बाहर मत निकलना। वो ठीक है, पता है, वो सही बात है। नहीं लेकिन मैं करता भी तो नहीं हूँ। हाँ, ये भी है, तो आप बाहर ही जाना। हाँ बाहर ही हूँ। हाँ, तो मेरा मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं क्या कहता है एज अ पॉडकास्ट करता हूँ, और क्या कहते हैं मेरा इंटरेस्ट है लोगों से बात करने में और कम्युनिकेट करने में, तो मैं ये चीज़ें इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो ओके। मुझे कोई ऐसी टिप बता दो या कोई ऐसी चीज़ बता सकते हो आप जिससे मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूँ या इसकी प्रोसेस थोड़ी तेज़ कर सकूँ। कम्युनिकेशन भाई, किताबें पढ़ो। किताबें। हाँ किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ो। और सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने से बढ़िया है ना, तुमको जो जॉनर पसंद है, मतलब जो मतलब तुमको अगर नज़में सुनना पसंद है हम्म। तो किसी ऐसे नज्मकार की बायोग्राफी पढ़ ली। हम्म। तो किताबों से ना एक तो तुम्हारी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, हम्म। वर्ड्स का कलेक्शन बहुत अच्छा हो सही बात। जाएगा। हालांकि मैं बुक्स पढ़ता नहीं हूँ। हाँ। हाँ मैं वो डॉक्टर हूँ जो बोलता हूँ कि भाई कैंसर हो जाएगा सिगरेट पीने से, और पी लेता है। ठीक है। वैसे हाँ, मैं आगे बोले आ रहा था कि बुकें तो मैं पढ़ता हूँ, बट दिक्कत ये है ना कि मैं दिखाता हूँ। मैं थोड़ी यहीं पर ही रखी थी यार, मिल नहीं रही है, बता रही कहाँ गई। मैं सेल्फ हेल्प पढ़ता हूँ। मैंने हाँ मैंने कोशिश करी, ऐसा नहीं मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं थोड़ी स्टोरी या फिक्शन टाइप में जाऊँ। हो एक नहीं तो पाता जिस है, चीज पता में नहीं। एक तो नहीं हो पा, जो तुमसे हो रहा है वो करो। हम्म। मेरे से बुक ही नहीं हो पा रही है भाई, मैं बुक ही नहीं पढ़ता हूँ। मतलब मैं ऐसे एक लाइन पढ़ता हूँ, दूसरी लाइन पढ़ने जाता हूँ, फिर वही लाइन दोबारा पढ़ देता हूँ। तो मेरा बुक्स के साथ वैसा है। हाँ। हाँ तो मैं बुक्स नहीं पढ़ पाता हूँ, मुझे सुन के चीजें याद हो जाती हैं बहुत ज्यादा। हम्म। स्कूल में भी मेरे साथ ये था ना, टीचर पढ़ा रही है, मैं सुन के कहानी याद कर लेता था, फिर अब पूछो कहानी कहीं से भी पूछनी तो हाँ, आप गुड लिसनर हो, अच्छे लिसनर हो आप, नो है। डाउट। और वो मेरी मजबूरी, ये मेरी मजबूरी थी। कैसे? हैंड राइटिंग हाँ। मेरी इतनी खराब है ना, मैं लिखूंगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा एक हफ्ते बाद। तो हाँ। मेरा एक हफ्ते का वो ड्यूरेशन होता है कि एक हफ्ते में मुझे ये याद करना है। हम्म। और धीरे धीरे मैं और खराब लिखने लगा। अच्छा। हाँ। अब उसके बाद एक मेरे दोस्त ने बताया, जो मेरा दोस्त अभी तक मेरे साथ है ना, टीम चला रहे हैं हम साथ में। हाँ। उसने मेरे को बोला कि भाई मैंने कहीं पढ़ा है हाँ। कि जो लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं ना, उनकी हाँ। हैंड राइटिंग खराब होती है। ओ। हाँ, मैंने भी सुना है। हाँ तो तुम लोगों ने सुना है, मैं आलसी आदमी हूं, मैं ये बात सच मान गया। कि भाई ये जो तू ठीक करने की कोशिश करना है हैंड राइटिंग, ये बर्बाद है भाई, तेरा दिमाग ज्यादा तेज चल रहा है। हाँ। ये जो मोटर लगी है ना यहाँ, ये स्लो है, ये इसीलिए स्लो तेरी है। सीरीज बात नहीं बनी। हाँ ये स्लो है, तो मैंने हैंड राइटिंग सुधारी ही नहीं। हाँ। और ऊपर से मेरे साथ ये सीन है ना कि मैं नेचुरली लेफ्टी हूँ। हम्म। अच्छा। ठीक है। हाँ लेफ्ट आर्म बॉलर, राइट आर्म बैट्समैन। हाँ। और घर वालों ने मुझे, पंडितों की फैमिली से, घर वालों ने पहले ही उस हाथ राइट हैंड से पकड़ा के वो स्लेट पकड़ा दी। हम्म। ठीक है। लेकिन मेजर हैंड मेरा ये लेफ्ट है। हम्म। स्कूल में भी ऐसा होता था ना, मैं लिख रहा हूँ हिसाब से, लेकिन जब ज्योमेट्री बनानी होती है ना कंपास और वो से, तो हाँ। मैं लेफ्ट से बनाता था, राइट से बन ही नहीं पाएगी। मल्टी टैलेंटेड। हाँ। और चम्मच से अगर कुछ खाना हो ना, हाँ। तो मैं राइट हैंड से खाऊंगा, गिरा दूंगा। हाँ। तो मैं इस हिसाब से खाता हूँ। तो डोमिनेंट हैंड कौन सा हुआ, क्योंकि यूज तो आप दोनों कर रहे हो। डोमिनेटिंग मैं हूँ। हाँ हाँ, मैं बॉलिंग हिसाब से कर लेता हूँ, पंचेस हिसाब से कर लेता हूँ, झापड़ हिसाब से बहुत तेज मारता हूँ। तो मुझे नहीं पता मेरा डोमिनेंट हैंड कौन सा है भाई, सीरियसली। भाई, अब बढ़िया बढ़िया। इसको मैं ग्लोरीफाई करता हूँ, हम्म। लेकिन इसमें कमी कहाँ हुई पता है? हम्म। यार बच्चों को ना वो पेन पेंसिल दे के खेलने के लिए छोड़ देना चाहिए। जिस हम्म। हाथ से वो ऐसे कर रहा है उस हाथ से लिखवा दो उसको। हाँ। मेरे घर वालों ने मेरा डोमिनेंट हैंड छोड़ के राइट हैंड से लिखवा दिया, तो मैं ना इस हाथ का रहा ना इस हाथ का रहा। फिर से भाई। हाँ तो
कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं अपने हाथ से ना हिलाऊं तो इस हाथ से हिला लेता हूँ। तो इस टॉपिक को यहीं पर ही खत्म करते हैं। और शंकर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत मजा आया। हाँ बहुत, अभी तुम्हारे दिमाग में गंद भर दी मैंने आखिरी लाइन। और अभी स्टार्ट हो चुका है। सो वेल, आप क्या कहते हैं, कैसे स्टार्ट करना चाहेंगे? मतलब एक छोटा सा अपना इंट्रो देना चाहेंगे या डायरेक्टली कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट करते कन्वर्सेशन, इंट्रो तो मतलब एडिट ही है तो डाल ही देंगे यार। हाँ, ये मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि इंट्रो मैं भी प्रेफर नहीं करता, डायरेक्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट भाई करते हैं। सबसे awkward चीज है इंट्रो, पता है? हाँ, वो तो है। तो क्योंकि इसको अब आप ऐसा सीन है ना कि हाँ मेरी शादी की बात चल रही तो इंट्रो देके थक गया हूं मैं। ओ, हो गई है वो उम्र। निकल रही है भाई। अच्छा, निकल रही है। अरे कोई नहीं, अभी तो बहुत टाइम है।